संस्था में सेक्रेटरी के पद पर है। और ये नरेश सैनी गांव सातरोड से, ये हमारी संस्था में खजांची के पद पे है। और रजत कुमार गांव सातरोड से, ये हमारी संस्था के सदस्य है। और डॉक्टर विनोद शर्मा जी प्रेस वक्ता बाबा सुपुरी नशा मुक्ति समाज सुधारक समिति से। अमन शर्मा गांव सातरोड से बाबा सुपुरी समाज सुधारक समिति से सदस्य हैं। हरदीप राणा बाबा सुपुरी नशा मुक्ति समिति से। और विकास जी है सातरोड से बाबा सुपुरी नशा मुक्ति समिति से। हाँ तो सर बताइए, आप नशा मुक्ति के खिलाफ क्या क्या अभियान चला रखा आपने? हमने नशा मुक्ति के खिलाफ 2 साल पहले हमने एक टीम बनाई थी। तो हमारा मेन टारगेट था जो चीटा और स्मैक, काला चीटा स्मैक, इसको पूर्ण रूप से बंद करवाना। क्योंकि जो लोग पीते हैं, जो युवा बच्चे पीते हैं, उनका छुड़वाना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर हम तस्करी को ही रोक दें तो उनका छुड़वाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो हम पिछले 2 साल से इसी में लगे हुए हैं, आसपास की तस्करी को रोकने के लिए। हम अपने गांव में पूर्ण रूप से कामयाब है हमारी संस्था। हमने पूर्ण रूप से 1.5 से 2 साल हो गए तस्करी को रोक रखा है। और अब हमारा यही उद्देश्य है कि अभी तक हमारी संस्था गांव के लेवल पे थी, अब हमारी संस्था पूरे हरियाणा में काम करना चाहती है। तो किसी भी गांव में जाके हमारी संस्था अकेली काम नहीं कर सकती है। वहाँ के गांव वाले अपने गांव में एक, जैसे हमने टीम गठित की ऐसे टीम गठित करें, और हमारे किसी भी सहयोग की ज़रूरत पड़े तो हमें बुलाएं। ये सीधी सी बात है, नशा रोकना नशे की तस्करी से ही रुक सकता है। नशे की कमर नशे की तस्करी से ही टूट सकती है। और वो नशे की तस्करी करने वाले हमारे ही समाज से, हमारे ही परिवार से है। कोई ये नहीं है कि वो बाहर से आए हुए हैं दूसरे देश से और स्पेशली यहाँ पे आके नशा तस्करी करने के लिए आए हुए हैं। वो हमारे ही 36 बिरादरी में से है नशा बेचने वाले। तो उनको पहले हम प्यार से समझाएंगे, प्यार से मानेंगे तो ठीक है, नहीं फिर उनके पहले जो पास में थाना पड़ता हुआ उस थाने में उनके खिलाफ दरखास्त देंगे। वहाँ से भी काम नहीं चलेगा तो DCSP को भी ज्ञापन सौंपेंगे। पहले भी हमने कई बार DCSP साहब को ज्ञापन सौंपे हैं और काफ़ी हद तक हमारा ये मिशन कामयाब रहा है। तो आज सिर्फ यही कहना चाहता हूँ मैं हमारे युवा साथियों से कि अपने हर गांव में एक छोटी से छोटी 11 सदस्यों की टीम बनाएं और इसको नशे की रोक के लिए हमारा सहयोग करें। अगर हमारे सहयोग की किसी को कहीं भी ज़रूरत पड़ती है नशे के खिलाफ तो हम और ये हमारी टीम जाने के लिए तैयार है। धन्यवाद। सर अगर देखा जाए तो नशा पूरे हिसार में फैला हुआ है। हाँ, अगर उस साइड जाए, सिरसा रोड की साइड जाए, वहाँ पे कई बस्ती ऐसी है जहाँ पर नशा बहुत बिकता है। आपने कभी वहाँ जाकर देखा? हमने रामनगर बस्ती में गए थे हम, अभी तो 10-15 दिन से तो पता नहीं किया है, लेकिन हमने चिट्टा और स्मैक की वहाँ पर पूर्ण रूप से तस्करी बंद करवा दी थी। सर मैं उस साइड की नहीं, मैं यहाँ अम्बेडकर बस्ती की साइड बात कर रहा हूँ। अम्बेडकर बस्ती में जिस टाइम पे हमने बहुत सारी एप्लीकेशन लगाई अम्बेडकर बस्ती के खिलाफ, और जिस टाइम पे पीछे से जो मकान तोड़े थे सरकार ने, वो सिर्फ इन नशा तस्करों के ही तोड़े गए थे। तो काफ़ी हद तक वहाँ पे सुधार है। अगर कोई कमी रही होगी तो हमारी टीम फिर वहाँ पे पहुँचेगी और वहाँ पे ज़ोर शोर से काम करेगी। हाँ जी शर्मा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर हम ये कहना चाहते हैं कि जो आप देख रहे हैं कि युवा साथियों की जो टीम है, हमारी जो युवा टीम है वो गांव में प्लांटेशन का काम कर रही थी। दूसरी जो लाइब्रेरीज एक्टिविटीज़ जो युवाओं की होती हैं, खेल की है, उनके ऊपर काम कर रही थी। लेकिन सभी साथियों का एक विचार आया कि आज जो है पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में जो नशा है वो अपना डेरा जमाए हुए है। तो उसके बाद जो है गांव में एक बाबा सुपुरी का पुराना मंदिर है हमारा, जिसकी काफ़ी मान्यता है। उसके नाम से ही लोग अपना व्यवसाय और अपनी NGOs वगैरह शुरू करते हैं। तो बाबा सुपुरी नशा मुक्ति एवं समाज सुधार समिति की जो स्थापना जो है वो 2021 में की गई। उसके बाद 2022 से इस समिति ने जो है माइये टोल प्लाजा के ऊपर अपना धरना शुरू किया और उसके बाद सातोड़ में धरना शुरू किया। उसके बाद जैसे प्रधान जी ने बताया कि अम्बेडकर बस्ती है, रामनगर बस्ती है और साउथ बाईपास है और जिंदल पुल है, इसके आसपास का जो एरिया था वहाँ पर हमने पूर्ण रूप से सर्च किया कि कहाँ कहाँ पर नशे की तस्करी होती है। पहले हमने तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया कि अगर नशा तस्कर यहाँ से चले जाएंगे तो लोगों को जो है नशा खरीदने में मुश्किल होगी और वो नशे से दूर रहेंगे। काफ़ी बार
झड़प भी हुई है। उन नशा तस्करों ने हमारी टीम के ऊपर जो है हमले भी किए हैं, और उन लोगों ने जो है नशा कुछ कम किया। हमने पुलिस वगैरह में एफआईआर वगैरह भी करवाई, लेकिन जो है पुलिस प्रशासन ने थोड़ा उनके ऊपर माल वगैरह लगा के उनको छोड़ दिया। तो हमारे सामने जो दिक्कत आई, हमने युवाओं की काउंसलिंग तो कर दी कि वो नशे से दूर रहें, और लोग नशे से दूर भी हुए। बच्चे, काफ़ी बच्चे, 250 बच्चे, 300 बच्चे जो है हमने गांव से जो है वो नशे से दूर किए। लेकिन जो नशा तस्कर हैं वो पता नहीं क्या प्रशासन के साथ सेटिंग रखते हैं कि वो जो है जब जैसे हम उनको पकड़ते हैं या थाने में उनको गिरफ्तार करवाते हैं, वो अगले दिन फिर अपना मतलब जो है नशा बेचते हुए नज़र आते हैं। तो हमें प्रशासन से जो है ये एक नाराज़गी है कि प्रशासन जो है ऐसे लोगों के खिलाफ, नशा तस्करों के खिलाफ एक विशेष मुहिम चलाए। अब हम देखते हैं कि अलग अलग से थाने बने हुए हैं, जैसे महिला सेल है, इकोनॉमिक सेल है, ठीक है। तो सरकार जो है एक टास्क फोर्स का गठन करे और उसमें समाज सेवियों को भी शामिल करे कि वो जो है नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाए। सर, आपके मन में यह नशा तस्करों को पकड़ने का ही क्यों आया, ऐसा क्या कारण था? हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि जब हमने फील्ड के अंदर जाकर के देखा ना कि नशा जो लोग कर रहे हैं, अब बच्चे नशे के आदी हो गए, उनकी एक ही धुन रहती थी कि कब वो किसी का सामान चोरी करें, कब माँ बाप से पैसे छीनें, कब माँ बाप को गाली गलौज करके पैसे लें, और वो पहुँचते कहाँ हैं? नशा तस्कर के पास। नशा तस्करों के कारण जो है उनकी जो आदतें हैं, अगर नशा नहीं मिलेगा तो काफ़ी हद तक उनको जो है रिलीफ मिल जाएगा। तो नशा तस्कर जो है एक बहुत अहम कड़ी है इस कार्यक्रम में। अगर नशा तस्करों के ऊपर शिकंजा कसा जाए तो काफ़ी कुछ सुधार हो जाएगा इसमें। और समाज को कोई संदेश देना चाहेंगे इसमें? हाँ, बिल्कुल देना चाहते हैं सर। अगर हम चाहते हैं कि ग्रामवासी, ग्राम पंचायतें, पार्षद, एमपी, एमएलए, सरकार, हम सभी को एक संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से सरकार अपनी जो भावी योजनाएं हैं या अपनी जो योजनाएं चलाती है, उनके प्रचार प्रसार, बैनर, होर्डिंग्स, टीवी चैनल्स के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करती है, इसी प्रकार जो सरकार है वो गांव-गांव में जो है एक नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना करे, ताकि जो उस क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी काउंसलिंग की जा सके और नशे से उनको दूर किया जा सके। शायद सातरोड में नशा मुक्ति केंद्र है? नहीं है सर, नहीं ना, है ही नहीं, गांव में है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। कुछ सरकारी लोग हॉस्पिटल है? नहीं जी, वो सरकारी हॉस्पिटल तो वो एएनएम, जीएनएम, मलेरिया डॉक्टर के वो है, सीएससी पीएससी है। ये मनोज भाई, युवा आपके साथ कैसे जुड़े, क्या कुछ आप कदम उठाने जा रहे हैं इसको? युवा सर जो हम काफ़ी साल से साथ में रहते थे, उन्होंने लगभग वही युवा हमारे साथ स्टार्टिंग में जुड़े हैं, तो उनको देखते देखते और भी युवा जुड़ गए। और जैसे इसने भाई साहब ने पूछा था कि आपने यही क्यों ठाना, जो हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है ना, नशे से अलग ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। ये युवा पीढ़ी को हमने देखा है 12-13 साल के, 16-17 साल की उम्र में जीवन त्याग देते हैं इस नशे के कारण, चिट्टा और स्मैक के कारण। और इसके अलावा ऐसा कोई नशा नहीं है अपने हरियाणा में जिसके कारण इतनी छोटी उम्र में किसी को प्राण त्यागने पड़े। तो क्या पुलिस प्रशासन से मिलकर कोई बातचीत होगी आप लोगों का, या कोई ऐसी टीम के लिए कोई कि जहां पर भी ऐसी खबर मिले आप लोग भी मुहैया कराओ पुलिस को? बातचीत पुलिस से पहले भी बहुत बार हुई है सर, और आगे भी हम ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे पुलिस से मिलने का, ज्ञापन देते रहेंगे। पहले भी हमने डीसी साहब के, एसपी साहब के बहुत ज़्यादा ज्ञापन दिए हैं, कुछ का जवाब आया है, कुछ पता ही नहीं है कहाँ है। तो क्या युवाओं को क्या कैसे समझाते हो आप लोग कि नशे से दूर रहे, किस तरह आप क्या काम करते हैं? युवा सर स्टार्टिंग तो हम करते हैं इनको चिट्टा और स्मैक के तस्करों को पकड़वाने की, वहाँ से उनकी कमर टूट जाती है। युवा अगर कोई भी सीधी सी बात है, अगर हमें कोई नज़रों के सामने चीज़ मिलेगी तो हम उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे। एक कोल्ड ड्रिंक हर दुकान पे मिलती है, अगर वो 10 किलोमीटर दूर मिलेगी तो उसको भी कोई नहीं पिएगा। ऐसे ही चिट्टा और स्मैक है, अगर अपने से दूर 10, 20, 50 किलोमीटर दूर मिलेगा तो 90% युवा तो वैसे ही छोड़ जाएंगे। और फिर जो बचे हुए होते हैं नशे की लत में लगे हुए, हम उनको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और उनका पूर्ण रूप से इलाज करवाते हैं संस्था की तरफ से। तो अभी क्या चाहते हैं आप? कुछ आप लोगों की मांगे हैं कुछ, और इसको बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ चाह रहे हैं सरकार से, प्रशासन से? सरकार से यही चाह रहे हैं सर, हमारे गांव में, हमारे गांव में नहीं, जहाँ इस नशे ने ज़्यादा जकड़ रखा है एरिया, वहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएं। और प्रशासन जैसे और सेल बनाए हुए हैं, हमारे डॉक्टर साहब ने बताया है, वैसे ही एक
नशे के खिलाफ भी सेल अलग से बनाए और सिर्फ नशे के ऊपर ही रहे वो। गेम से संबंधित भी कुछ सुना है? गेम से सर हमने अब पहले अपने गांव में नशाबंद करवाया, फिर उन युवाओं को जागरूक करने के लिए एक कबड्डी की टूर्नामेंट की स्थापना की थी, जो पिछले साल हमने 30-31 जनवरी को करवाई थी, और इस साल भी 30-31 जनवरी को करवाने का पूरा वो है। क्या क्या गेम रहेंगे? इसमें रहेगा सर कबड्डी, सर्कल कबड्डी, और बुजुर्गों की दौड़, और युवाओं की 100 मीटर, 400 मीटर और 800 मीटर और 1600 मीटर की दौड़। सर अगर मान लो कोई गांव वगैरह के बंदे आपके पास कांटेक्ट करना चाहते तो आप कैसे कर सकते हैं आपसे? ये हमारा BHP समाज सुधारक समिति के नाम से यूट्यूब पे चैनल है, वहाँ से कोई भी कांटेक्ट कर सकता है हमें, और 9996878424 मोबाइल नंबर है। सर एक बार दोबारा रिपीट करेंगे? 9996878424। ठीक है, धन्यवाद।